Hello everyone. Hope everyone is doing great. This is the seventh video, right? For the solution of highway engineering chapter of R. Egger, civil engineering book by R. Egger. So I think today's video is going to be a bit lengthy because we are going to cover uh, question number 76 till question number 100. So one more thing is that few of my students who are doing BTech and some are doing diploma, and they actually requested me to solve these questions or do the videos, make the videos in Hindi or Urdu language, so that will be easier for them to understand. So I think most of the listeners of the solutions of the Agar book are from India or either from Pakistan or India. So I think from both countries every student can understand the Hindi language or Urdu language. So I think from today onwards we will make our videos in Urdu language. So let's start in Urdu, right? So आज के बाद जो है हम लोग वीडियोस कोशिश करें कि उर्दू लैंग्वेज में बनाएं, क्योंकि आज कुछ स्टूडेंट्स मुझसे मिले थे जो डिप्लोमा कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि हम भी वीडियोस सुनते हैं तो इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है एज कम्पेयर टू उर्दू इंग्लिश में अंडरस्टैंड करने के लिए। तो आज के बाद जो है हम लोग उर्दू में ही कर लेंगे, बाकी हमारे क्वेश्चंस और थ्योरी वैसे भी है इंग्लिश में ही। तो लेट्स स्टार्ट। आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 से लेके 100 तक हाईवे इंजीनियरिंग का जो चैप्टर है उसमें कवर करेंगे, और ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी भी होगा क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस हैं, अराउंड आई थिंक 24 क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आज की वीडियो का है वो है क्वेश्चन नंबर 76, द आइडियल शेप ऑफ अ ट्रांजिशन कर्व। एक्चुअली इसके अंदर जो है इस वीडियो में कर्व्स के रिलेटेड जो है काफी क्वेश्चंस होंगे, तो मैं चाह रहा हूँ कि पहले हम लोग कर्व्स के डिफरेंट टाइप्स और उनके शेप्स के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू कर लें, तो उसके बाद इजी रहेगा हमारे लिए। सो ये एक वेबसाइट मैंने ओपन किया हुआ है, इसके अंदर काफी अच्छी तरीके से हमें बताया गया है कर्व्स इन अलाइनमेंट ऑफ हाईवे और टाइप ऑफ कर्व्स। First thing is definition of curve. What is curve in a road? A curve is nothing but an arc which connects two straight lines which are separated by some angle called deflection angle, right? So जो दो डिफरेंट किस्म के लाइंस होते हैं, हमारे स्ट्रेट लाइंस जो सेपरेट लाइंस होती हैं उनको कनेक्ट करते हैं हम लोग कर्व के थ्रू। सो इन सारे डेफिनेशन को डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये एक एग्जांपल फिगर शो किया है कर्व का। तो हमारे पास जो कर्व के दो बेसिक टाइप्स होती हैं, एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व, दूसरा होता है हमारा वर्टिकल कर्व। दो कर्व्स हैं हमारे, सही हो गया। तो हॉरिजॉन्टल कर्व क्या होता है? द कर्व प्रोवाइडेड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ द अर्थ। ऑब्वियसली नाम से भी जाहिर है कि जो कर्व हॉरिजॉन्टल प्लान के आपके अर्थ के अंदर हॉरिजॉन्टल प्लान में जो कर्व होगा उसको हम हॉरिजॉन्टल कर्व कहेंगे। इट कनेक्ट्स टू स्ट्रेट लाइंस व्हिच आर इन सेम लेवल। हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन आपके दो लाइंस को, इस तरह की लाइंस को कनेक्ट करेगा जो सेम लेवल में होंगे बट हैव डिफरेंट डायरेक्शंस, राइट? दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। हॉरिजॉन्टल कर्व्स हमेशा आपके उन दो पॉइंट्स या उन दो स्ट्रेट लाइंस को आपस में कनेक्ट करेगी जो जिनका लेवल सेम होगा बट दे कैन हैव डिफरेंट डायरेक्शंस। सो हॉरिजॉन्टल कर्व्स के डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास। सिंपल सर्कुलर कर्व्स हैं, कंपाउंड कर्व्स हैं, रिवर्स कर्व्स हैं, ट्रांजिशन कर्व्स हैं, स्पाइरल हैं और डेमोन्स्ट्रेट। ये हमारे टाइप्स हैं। तो सिंपल कर्व क्या होता है? जो हॉरिजॉन्टल कर्व उसका टाइप है सिंपल कर्व is normally horizontal curve which connects two straight lines with constant radius। ये हमेशा दो स्ट्रेट लाइंस को मिलाता है, लेकिन उसमें जो उनके रेडियाई होते हैं वो हमेशा सेम होंगे। ठीक हो गया, कांस्टेंट रेडियाई आर आर डिफरेंट हो तो फिर R1 R2 होगा, सेम होंगे, तो उस तरह के कर्व को हम सिंपल सर्कुलर कर्व कहते हैं। ठीक हो गया, हॉरिजॉन्टल कर्व का टाइप है। इसमें एक इमेज भी दिखाया गया है सिंपल कर्व का। और दूसरा हमारे पास होता है कंपाउंड कर्व। कंपाउंड कर्व और सिंपल कर्व में डिफरेंस ये है कि इनका रेडियाई डिफरेंट होता है। कंपाउंड कर्व में रेडियाई डिफरेंट होता है और इनके जो टेंजेंट्स हैं
डिफरेंट रेडियाई के जो टेंजेंट्स होंगे वो एक कॉमन टेंजेंट को मीट करते हैं। सो द कंपाउंड कर्व इज अ combination of two or more simple circular curves, टू और मोर, इधर दो है ना, एक कर्व ये है एक कर्व ये है, दो सर्कुलर कर्व हैं, सिंपल सर्कुलर कर्व्स विद डिफरेंट रेडियाई, इनमें रेडियाई आपका डिफरेंट होगा R1 R2। इन दिस केस बोथ और ऑल द कर्व्स लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द कॉमन टेंजेंट। और इसमें क्या होगा, आपके जो कर्व्स हैं वो कॉमन टेंजेंट जो होगा उसी साइड पे, जिस साइड पे कॉमन टेंजेंट होगा उसी साइड पे आपके कर्व भी लाई करेंगे। तो इस तरह के कर्व को हम कंपाउंड कर्व कहते हैं। कंपाउंड कर्व का एक एग्जांपल इधर फिगर में शो किया है, इससे इजी रहेगा अंडरस्टैंड करने के लिए। तो रिवर्स कर्व क्या होता है, रिवर्स कर्व इज फॉर्म्ड व्हेन टू सिंपल सर्कुलर कर्व्स बेंड इन अपोजिट डायरेक्शन। दो सर्कुलर कर्व्स अपोजिट डायरेक्शन में बेंड करें तो इसको हम रिवर्स कर्व कहते हैं। Are meet at the point, this point is called as the point of reverse curvature। अब ये दो हमारे पास जो पॉइंट है इनको पॉइंट ऑफ रिवर्स कर्वेचर कहते हैं। सॉरी, ये पॉइंट ऑफ रिवर्स कर्वेचर है। तो द सेंटर ऑफ बोथ द कर्व्स लाई ऑन द अपोजिट साइड। अब इस कर्व का सेंटर इस साइड पे है और इस कर्व का सेंटर दूसरे साइड पे है, तो इनके जो सेंटर्स होंगे अपोजिट साइड पे हमेशा लाई करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा आता है ट्रांजिशन कर्व, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन कर्व, अ कर्व ऑफ वेरिएबल रेडियाई। अब ऊपर क्या था हमारा, रेडियाई जो है सिंपल में सेम रेडियाई था, कंपाउंड में हमारे रेडियाई डिफरेंट थे, रिवर्स में हमारे जो अपोजिट साइड पे इनके सेंटर लाई कर रहे थे। और ट्रांजिशन कर्व में क्या होता है, रेडियाई सेम नहीं होता, डिफरेंट होता रहता है। यहाँ से आप स्टार्ट कर लें तो ये देख लें इसका आर डिफरेंट होता जा रहा है, जब जब आगे जा रहा है सर्कुलर कर्व की तरफ। स्टार्ट में आपका जो है ट्रांजिशन पाथ होगा और यहाँ से आपका सर्कुलर पाथ स्टार्ट हो रहा है। सो अ कर्व ऑफ वेरिएबल रेडियाई is termed as the transition curve. It is generally provided on the side of circular curve or between the tangent and circular curve. इसके different applications है, like provided at the end of the circular curve, ये circular curve है ना, इसके end पे भी provide किया जा सकता है, या फिर between the tangent and circular curve, या फिर tangent और circular curve के बीच में provide किया जाता है, and between two curves of compound curve और reverse curve. So इन तीन केसेस में आपके ट्रांजिशन कर्व लाई कर सकता है। इट्स रेडियाई वेरीज फ्रॉम इंफिनिटी टू रेडियस ऑफ प्रोवाइडेड फॉर द सर्कुलर कर्व। इसका रेडियाई आपका इंफिनिटी से स्टार्ट होके मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, सर्कुलर जो आपका पाथ है उसके स्टार्टिंग में जितना रेडियाई होगा उसके जितना उसका मैक्सिमम रेडियाई जा सकता है। ट्रांजिशन कर्व हेल्प्स gradual introduction of centrifugal force by gradual super elevation which provides comfort for the passengers in the vehicle without sudden jerk। अब ट्रांजिशन कर्व का मेन एडवांटेज ये है कि ये इसका जो ग्रेडियंट है स्लोली जो आपका इंक्रीज हो रहा होता है, सर्कुलर पाथ की तरफ जाते हुए स्लोली इंक्रीज होता है। इससे क्या होता है, ये आपके जो व्हीकल का आपका ड्राइव जो है उसमें आपको कंफर्टेबल ड्राइव देता है और विदाउट एनी सडन जर्क्स। ठीक हो गया। अब स्पाइरल कर्व, स्पाइरल कर्व इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ये ट्रांजिशन कर्व जो है इसका एक टाइप है। स्पाइरल इज अ टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व, राइट, व्हिच इज रिकमेंडेड बाय आईआरसी एज आइडियल ट्रांजिशन कर्व। अब इस स्पाइरल कर्व ट्रांजिशन कर्व का एक टाइप है और ये इसको हम क्या कहते हैं, आइडियल ट्रांजिशन कर्व भी कहते हैं, because of its smooth introduction of centrifugal acceleration. It is also known as क्लोथाइड। ठीक हो गया, ये इंपॉर्टेंट है क्लोथाइड, इसका इसके क्वेश्चंस भी आएंगे। इट इज आल्सो नोन एज, अब स्पाइरल कर्व को आप आइडियल ट्रांजिशन कर्व भी कहते हैं या क्लोथाइड भी कहते हैं। ठीक हो गया। अब आपका ये नेक्स्ट जो कर्व है लेमनस्केट इज अ टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ये भी ट्रांजिशन कर्व का एक टाइप है विच इज यूज्ड व्हेन द डिफ्लेक्शन एंगल इज वेरी लार्ज। जब आपका डिफ्लेक्शन एंगल बहुत लार्ज होगा, ये फिगर से भी आपको शो हो रहा है, तो आप ये वाला कर्व यूज करेंगे। और इसका रेडियाई ऑफ द कर्वेचर इज मोर इफ द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज लेस। लेंथ ऑफ कॉर्ड लेस होगा तो इसका कर्वेचर रेडियाई ऑफ कर्व
आपका ज्यादा होगा। ठीक हो गया, सारे हॉरिजॉन्टल कर्व के टाइप्स। अब वर्टिकल कर्व में हमारे दो टाइप्स आती हैं, एक वैली कर्व आता है, एक समिट कर्व आता है। अब वर्टिकल का पहले डेफिनेशन करते हैं, द कर्व्स प्रोवाइडेड इन द वर्टिकल प्लेन। अब हॉरिजॉन्टल में ये था कि कर्व्स व्हिच आर प्रोवाइडेड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल कर्व्स आर द कर्व्स व्हिच आर प्रोवाइडेड इन द वर्टिकल प्लेन ऑफ द अर्थ। दिस टाइप ऑफ कर्व्स आर प्रोवाइडेड व्हेन द ग्राउंड इज नॉट यूनिफॉर्म और कंटेन्स डिफरेंट लेवल्स। ठीक हो गया ना, जैसे हमने हॉरिजॉन्टल में कहा था कि जो आपके लाइंस उनके लेवल सेम होने चाहिए, लेकिन वर्टिकल कर्व्स में आपके लेवल्स डिफरेंट होंगे, लाइन के लेवल्स डिफरेंट होंगे, तो ये बेसिक डिफरेंस है। इन जनरल पैराबोलिक कर्व इज प्रेफर्ड एज वर्टिकल कर्व। जनरली जो है हम पैराबोलिक कर्व्स को वर्टिकल कर्व भी कहते हैं। तो इसके टाइप जो है वेली कर्व है और समिट कर्व है। वेली कर्व में आपका वेली कर्व्स कनेक्ट्स फॉलिंग ग्रेडियंट्स, इसमें आपके फॉलिंग जो ग्रेडियंट्स है उनको कनेक्ट कर रहा होता है with the rising gradient. So in this case convexity of curve is generally downward. तो वेली कर्व में हमेशा आपका कन्वेक्सिटी हमेशा डाउनवर्ड होगा, इसीलिए इसको सेक कर्व भी कहते हैं। ठीक है, समिट कर्व में आपका हमेशा कन्वेक्सिटी ऊपर की तरफ होगा। समिट कर्व्स कनेक्ट राइजिंग ग्रेडियंट विद फॉलिंग ग्रेडियंट, हेंस द कर्व हैज द इट्स कन्वेक्सिटी अपवर्ड। इट इज आल्सो कॉल्ड एज क्रस्ट कर्व, इसको क्रस्ट कर्व कहते हैं, और वेली कर्व को सेग कर्व कहते हैं, क्योंकि इसमें सेग होता है, इसमें आपका क्रस्ट बनना होता है। सो ये कुछ टाइप्स थी, तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स। फर्स्ट वन कह रहा है द आइडियल शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व। अब जैसे हमने स्पाइरल कर्व जो ट्रांजिशन कर्व का टाइप है, इसमें हमने पढ़ा था कि स्पाइरल कर्व जो है इट इज आल्सो नोन एज बाय आईआरसी रिकमेंडेशन आइडियल ट्रांजिशन कर्व भी इसको बोलते हैं, स्पाइरल कर्व को। और इसका जो है इट इज आल्सो नोन एज क्लोथाइड, राइट। सो द आइडियल शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज, आइडियल ट्रांजिशन कर्व ये हो गया, और इसका शेप क्लोथाइड होता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 77 द शेप ऑफ वर्टिकल कर्व। अब वर्टिकल कर्व के शेप किस तरह होते हैं हमारे पास, ये देख लें। वर्टिकल कर्व के दो टाइप हमने पढ़े थे, एक वेली कर्व और एक समिट कर्व। ठीक हो गया, दोनों का शेप सेम होता है, लेकिन एक में सेग होता है, एक में आपका क्रस्ट बनता है। सो बोथ सेग एंड क्रस्ट आर, ये इनके शेप किस तरह के, पैराबोलिक है, राइट। सर्कुलर भी नहीं है, एलिप्टिकल भी नहीं है, स्पाइरल भी नहीं है। सो पैराबोलिक इज द शेप ऑफ वर्टिकल कर्व्स। यू कैन सी आइदर वेली कर्व और समिट कर्व, कोई सा भी वर्टिकल कर्व हो उसका शेप पैराबोलिक होता है। 78 when an up gradient of a highway meets a down gradient, the vertical curve provided is known as। ऐसी बात है, समिट कर्व के डेफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि समिट कर्व कनेक्ट्स राइजिंग ग्रेडियंट विद फॉलिंग ग्रेडियंट। समिट कर्व हमेशा आपका जो राइजिंग ग्रेडियंट है +n1 इसको कनेक्ट करता है फॉलिंग ग्रेडियंट, तो इसको हम लोग समिट कर्व कहते हैं। ठीक हो गया, तो आपके इस ऑप्शन में वेली कर्व नहीं होगा, सेक कर्व भी नहीं होगा, क्योंकि सेक कर्व इज द अनदर नेम ऑफ वेली कर्व। समिट कर्व होगा। ठीक हो गया, अगर ये दूसरा इसमें समिट कर्व की जगह पे अगर ये लोग क्रस्ट कर्व लिखते तो फिर इसमें वो ऑप्शन भी शामिल हो जाता, लेकिन समिट कर्व इज द राइट ऑप्शन बिकॉज समिट कर्व कनेक्ट्स राइजिंग ग्रेडियंट, जैसे इसमें डेफिनेशन में लिखा है कनेक्ट्स राइजिंग ग्रेडियंट विद फॉलिंग ग्रेडियंट। ठीक हो गया, जिसको अपग्रेड या डाउनग्रेड भी कहते हैं। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ अ रोड कर्व इज डिफाइंड as the angle in degree subtended at the center of an arc of। अब इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्योंकि इंग्लिश सिस्टम में इसकी वैल्यू कुछ और गिवन है और आपका जो है आईएस सिस्टम में इसकी वैल्यू कुछ और गिवन है। क्योंकि अब आप इंग्लिश इसमें देखें, द डिग्री ऑफ कर्व इज द सेंट्रल एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क और chord of one station, it will define the sharpness of the curve. In English system, one station is equal to 100 feet। ठीक हो गया, अब इंग्लिश सिस्टम में
एक स्टेशन जो है 100 फीट के इक्वल होता है, ठीक हो गया। जब आप 100 फीट को कन्वर्ट करते हैं मीटर्स में तो 30 आता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका राइट ऑप्शन जो है 30 होगा। लेकिन हम लोग आई सिस्टम को यूज करते हैं, तो आई सिस्टम में क्या होता है, आई सिस्टम में एक स्टेशन जो है 20 मीटर के इक्वल होता है, ठीक हो गया। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट 100 फीट इज इक्वल टू 3.48 मीटर। दिस इज राइट, 3.48 मीटर इक्वल होता है 100 फीट, लेकिन दिस 100 फीट इज फॉर इंग्लिश सिस्टम, नॉट आई सिस्टम। आई सिस्टम में ऑलरेडी डिफाइंड है कि 20 मीटर होगा आपका एक्सटेंशन इक्वल्स टू 20 मीटर। सो डिग्री ऑफ कर्वेचर के डेफिनेशन में फिर आपका जो है 20 मीटर आएगा, ठीक हो गया। राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन बी होगा। 79 हो गया। आपका क्वेश्चन नंबर 80 है, इफ डिग्री ऑफ द रोड कर्व इज डिफाइंड बाय एज्यूमिंग द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ आर्क 30 मीटर, रेडियाई ऑफ 1 डिग्री कर्व इज इक्वल टू, अब हमने क्या निकालना है, रेडियस निकालना है, रेडियस ऑफ 1 डिग्री कर्व निकालना है। अब एंगल ऑफ रेडियन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ आर्क, ठीक हो गया। हमारे पास फार्मूला है, इसमें हमारे पास हमने निकालना है। हमें लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, कितना गिवन है, 30 मीटर गिवन है, और रेडियस ऑफ आर्क होता है पाई अपन 180, ठीक हो गया। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। इसमें हम L30 पुट करेंगे, पाई अपन 180, पाई की वैल्यू 3.18 है और 180 डिवाइड में है तो ऊपर आके आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर 17.87 जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 17.19 है, और हमारे ऑप्शंस में ऑप्शन ए है 17.19 मीटर। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1719 मीटर, सॉरी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81। अब इसमें कुछ फार्मूले हैं जो हमने याद रखने हैं, जैसे मैंने इधर साइड में आपको दिए हुए। आपका टेंजेंट लेंथ है, उसका फार्मूला आपके पास आर टी डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2, ठीक हो गया, थीटा डिवाइड बाय 2। और चेंज ऑफ टेंजेंट पॉइंट का फार्मूला है आपके लेंथ ऑफ द लॉन्ग कोड का फार्मूला है, ये आपके पास इक्वेशन 37.5 जो लिखा है। लेंथ ऑफ कर्व है, ये फार्मूला है। उसके अलावा आपके पास एक्सटर्नल डिस्टेंस है, उसका फार्मूला है। फिर मिड ऑर्डिनेट है, मिड ऑर्डिनेट को हम ऑफसेट भी कहते हैं, ठीक हो गया। तो ये फार्मूले हमने ये याद रखने हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट चाहे ले लें या फिर वीडियो को दोबारा देख के इन फार्मूलों को याद रखें, क्योंकि इनके एमसीक्यूज आते हैं। अब ये दो एमसीक्यूज इसी से रिलेटेड हैं। 81 जो आपका है, द टेंजेंट लेंथ ऑफ सिंपल कर्व ऑफ रेडियाई आर थ्रू, दिस इज टेंजेंट लेंथ का पूछ रहा है। अब टेंजेंट लेंथ का फार्मूला हमारे पास लेट मी सी, इसमें असल में बहुत सारे फार्मूले हैं तो ये मिक्सअप हो गया। ये टेंजेंट लेंथ, फर्स्ट वन टेंजेंट लेंथ का जो आपका फार्मूला है आर टेन डेल्टा डिवाइड बाय 2, राइट। अब इसमें हमारे जो ऑप्शन है उसमें आपने देख लेंगे टेंजेंट लेंथ का फार्मूला आर टेन थीटा डिवाइड बाय 2, ये ऑप्शन बी, राइट, टेंजेंट लेंथ का। ये जो बिल्कुल आपका सेम इसी फार्मूले से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी इज राइट। दिस इज द फार्मूला फॉर द टेंजेंट लेंथ ऑफ अ सिंपल सर्कुलर कर्व जिसका रेडियस आर हो और जिसका डिफ्लेक्टिंग थ्रू एन एंगल ऑफ थीटा, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपका इसमें पूछ रहा है परपेंडिकुलर ऑफसेट। जैसे मैंने कहा कि मिड ऑर्डिनेट को हम लोग परपेंडिकुलर ऑफसेट को हम मिड ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, तो इसका फार्मूला हमारे पास r इंटू 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय 2। तो आप अब इन ऑप्शंस को कंपेयर कर लें, a इज नॉट द फार्मूला, b इज नॉट द फार्मूला, c का आप देख लें तो r इंटू 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय 2, ये एग्जैक्टली सेम है मिड ऑर्डिनेट या फिर परपेंडिकुलर ऑफसेट का फार्मूला हो गया, राइट। तो ये फार्मूला हमने याद रखने होंगे क्योंकि अब इसके अलावा इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। द नेक्स्ट इज इसमें कुछ फिगर्स गिवन है, इसमें हमने कर्व, दो क्वेश्चन एक साथ ही हैं इसमें ना, 83 और 84। 83 में आपसे पूछ रहा है रिवर्स कर्व कौन सा है इसमें। अब हमने रिवर्स कर्व का डेफिनेशन पढ़ा था कि अपोजिट डायरेक्शन में बेंड होते हैं, राइट।
तो अपोजिट डायरेक्शन में बेंड होने हमारे पास दो हैं, तीसरा और चौथा दोनों गिवन है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में बेंड होने के अलावा उनका यह था कि उनका जो सेंटर होता है दोनों सर्कुलर कर्व्स के, दिस वन एंड दिस वन, उनका अपोजिट साइड पे होता है उनका सेंटर। लाइक इसमें यह है कि दोनों में अपोजिट साइड पे है, ये एक आपका हो गया। और ये एग्जैक्टली मीट भी मीट कर रहे हैं, इसमें मीट नहीं कर रहे हैं, इसमें डिफरेंट है। ठीक हो गया। तो इस हिसाब से आप देख लें तो इधर भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं इसके साथ। अब ये रिवर्स कर्व जो है उसका फिगर आप देख लें तो ये आपका थर्ड के साथ मैच कर रहा है। सो 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, फिगर 3। ये फिगर 3 आपका राइट है, दिस इज रिवर्स कर्व। और 84 में पूछ रहे कंपाउंड कर्व। कंपाउंड कर्व का जैसे आप ये फिगर देख लें तो कंपाउंड कर्व का हमने बोला था कि कंपाउंड कर्व में आपका क्या होता है, आपके हमेशा रेडियाई जो हैं, सर्कुलर कर्व, दो सर्कुलर कर्व होंगे उनके रेडियाई डिफरेंट होंगे, राइट। यही हमने बोला था। सिंपल कर्व में रेडियाई सेम होता है, कंपाउंड कर्व में रेडियाई आपका डिफरेंट होता है। तो ऊपर जो हमें फिगर गिवन है उनमें आप देख लें तो डिफरेंट किस में है, पहले वाले में, क्योंकि कंपाउंड कर्व में एक इसकी प्रॉपर्टी ये भी थी कि ये सेम साइड पे होंगे। ठीक हो गया, अपोजिट रिवर्स कर्व की तरह अपोजिट साइड पे नहीं होंगे, सेम साइड पे होंगे। तो फिगर 1 में है दोनों सेम साइड पे भी हैं और इनके रेडियाई भी डिफरेंट हैं, तो 84 का आंसर आपका ए होगा, फिगर 1। देन 85, if the radii of a compound curve and a reverse curve are respectively the same, the length of common tangent, अब इसमें ये कह रहा है कि इफ द रेडियाई ऑफ द कंपाउंड कर्व एंड रिवर्स कर्व, ये कंपाउंड कर्व है, ये रिवर्स कर्व है। ठीक हो गया, इनके टेंजेंट्स क्या हैं, ये और ये टेंजेंट इसके रिवर्स कर्व के दो टेंजेंट है, और इसके ये और ये टेंजेंट है। तो ये कह रहा है कि अब कंपाउंड कर्व और रिवर्स कर्व के जो है रेडियाई जो है सेम हो, तो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, इनका जो कॉमन टेंजेंट होगा, जैसे ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट है, इनका लेंथ क्या होगा। सारी सी बात, इनके क्या कहते हैं, रेडियाई सेम होंगे तो इनका टेंजेंट हमेशा इक्वल होगा। ठीक हो गया। रेडियाई डिफरेंट हो गया तो उस वक्त ये डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इस केस में कह रहा है द रेडियाई ऑफ द कंपाउंड कर्व एंड द रिवर्स कर्व आर रिस्पेक्टिवली सेम। अगर सेम हो तो वो पूछ रहा है, क्योंकि डिफरेंट हो तो फिर उस वक्त सारी सी बात है आपका कॉमन टेंजेंट डिफरेंट होगा, इसका लेंथ डिफरेंट होगा। लेकिन अगर सेम है रेडियाई, रिवर्स कर्व में भी कंपाउंड कर्व में भी सेम है, तो फिर बोथ कर्व्स विल बी इक्वल। ठीक हो गया। तो 85 का राइट ऑप्शन आपका सी होगा, the length of the common tangent of both curves will be equal. Option C is the right answer, 85. Next question is 86. If L is the length of a moving vehicle and R is the radius of curve, the extra mechanical width B to be provided on the horizontal curve is, अब जो एक्स्ट्रा, जब हम जिस तरह राइट ऑफ वे की बात कर रहे थे, हम रोड में हम हमेशा राइट ऑफ वे रखते हैं, जिसके ऊपर हम लोग फ्यूचर में कंस्ट्रक्शन मतलब रोड की एक्सटेंशन करनी हो तो हम उसके लिए उसको यूज करते हैं, या उस रोड की वाइडनिंग करनी हो। ठीक हो गया। जब इस तरह का केस आए जहां पे हमें रोड की वाइडनिंग करनी है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं उसमें हमारे पास दो फैक्टर्स होते हैं, दो तरह की हम वाइडनिंग करते हैं। अगर हमने रोड को चौड़ा करना है या उसको वाइड करना है तो हम करते हैं, एक तो मैकेनिकल वाइडनिंग करते हैं। ठीक हो गया। दूसरे को कहते हैं साइकोलॉजिकल वाइडनिंग कहते हैं। ठीक हो गया। अब ये टोटल वाइडनिंग निकालने के लिए हम इन दोनों का सम करते हैं, इन दोनों का सम करते हैं, फिर हमारे पास कितना फीट या कितना मीटर हमने रोड को और वाइड करना है उसका आंसर हमारे पास आ जाता है। ठीक हो गया। हमारे फार्मूले हैं दो, WM इज मैकेनिकल वाइडनिंग एंड WP इज साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। इन दोनों को जब सम करते हैं तो हमारे पास टोटल वाइडनिंग आ जाता है। तो मैकेनिकल वाइडनिंग का फार्मूला हमारे पास L स्क्वायर अपॉन 2R होता है, और आपका साइकोलॉजिकल वाइडनिंग का होता है वेलोसिटी डिवाइड बाय 9.5 अंडर रूट R होता है। ठीक हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ मैकेनिकल विड्थ का पूछ रहा है, तो मैकेनिकल विड्थ के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, L स्क्वायर अपॉन 2R है। ठीक हो गया। अब इसमें ये जो एब्रिविएशंस आपको गिवन है
एन नंबर ऑफ ट्रैफिक लेन्स होता है, एल आपका लेंथ ऑफ व्हील बेस ऑफ लॉन्गेस्ट व्हीकल इन मीटर्स, आर इज द रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व इन मीटर्स, वी इज डिजाइन स्पीड जो कि किलोमीटर पर आवर में होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ मैकेनिकल एक्स्ट्रा मैकेनिकल विड्थ का पूछा है, तो मैकेनिकल विड्थ का फार्मूला हमारे पास एल स्क्वायर अपॉन 2r है, तो एल स्क्वायर अपॉन 2r ऑप्शन सी है। तो 86 का आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। अब आता है 87। अब 87 में जो है इशू है मेरे हिसाब से, ऑगर के जो बुक के एंड में जो की गिवन है जिसमें आंसर्स गिवन है, उसमें जो आंसर गिवन है वो राइट नहीं है। राइट क्यों नहीं है मैं आपको अभी बता देता हूँ। द एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ पेमेंट रिकमेंडेड बाय IRC फॉर हिली रोड्स हैविंग रेडियस 150 मीटर। अब इस टेबल में आप देखें तो डिफरेंट रेडियस गिवन है, 20 मीटर, 20 टू 40 मीटर, 41 टू 60 मीटर, 61 टू 100 मीटर, 101 टू 300 मीटर, अबव 300 मीटर। तो इसमें फिर ये गिवन है कि टू लेन और सिंगल लेन का गिवन है। अगर टू फॉर एग्जांपल यहाँ पे 150 मीटर गिवन है ना, तो किस में फॉल में रेंज में फॉल कर रहा है, 101 से 300 मीटर में फॉल कर रहा है, राइट। तो 101 से 300 मीटर के रेंज में 150 मीटर फॉल कर रहा था, हमारे पास ये वाला हमने देखना है। इसमें हमने फिर क्या देखना है, टू लेन या सिंगल लेन है वो देखना है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है कि आइदर इट इज ये टू वे है या फिर सिंगल वे है, सिंगल लेन है या टू लेन है, हमें गिवन नहीं है। तो इसका आंसर या तो 0.6 हो सकता है या नील हो सकता है। ठीक हो गया। तो इन लोगों ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, अगर के बुक में ऑप्शन डी इज राइट, नील किया हुआ है। तो नील मींस दैट इन लोगों ने सिंगल लेन कंसिडर किया हुआ है। अगर टू लेन हो तो 0.6 होगा, क्योंकि 150 मीटर है ना, 150 मीटर इसमें इस रेंज में फॉल कर रहा है। रेडियाई ऑफ कर्व जो हमारा है इस रेंज में फॉल कर रहा है। ठीक हो गया, 101 एंड 300 मीटर के बीच में। तो इसमें क्लियरली मेंशन नहीं है कि आइदर इट इज सिंगल लेन और टू लेन। तो इन लोगों ने नील लिया हुआ, जीरो लिया हुआ, 0 मीटर, तो हम लोग भी जीरो लेते हैं। अगर इसमें ऊपर हमें मेंशन किया होता है कि टू लेन है तो फिर 0.6 होता, 150 मीटर इसके अंदर फॉल कर। सो फॉर नाउ वी कंसिडर एंड दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन रिलेटेड टू सिंगल लेन। तो सिंगल लेन का लेके करते हैं, तो इसमें जैसे आप टेबल में देख सकते हैं नील जीरो है। दिस टेबल इज द रिकमेंडेड टेबल बाय IRC, इंडियन रोड कांग्रेस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। The widening of road on curve in hilly region is done। इसमें ऑप्शंस है ऑन द आउटर साइड। अब जिसे हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन में बात की, वाइडनिंग रोड की, जो वाइडनिंग करते हैं हम लोग, राइट ऑफ द वे में हम लोग जगह रखते हैं रोड को, फ्यूचर में किसी रीजन की वजह से अगर वाइड करना पड़े तो उसमें जो है हिली रीजन के कर्व्स की बात कर रहा है। अगर आपका रोड हिली रीजन में है तो उधर जो कर्व्स होंगी उनकी वाइडनिंग हम कहाँ से करते हैं, जैसे उनके आउटर साइड से पहले करेंगे या इनर साइड की वाइडनिंग करेंगे, या फिर आउटर एंड इनर साइड की इक्वली करेंगे, या फिर लेस ऑन आउटर साइड एंड मोर ऑन इनर साइड करेंगे। तो इसमें यह है कि आउटर साइड देयर विल बी अ वैली। अब हमेशा जाहिर सी बात है आपका जो हिली रीजन होता है, हिली रीजन में जो कर्व्स होंगे, आपके रोड्स होंगे, उसके जो आउटर साइड होगा वो हमेशा वैली होगा। ठीक है, वैली कर्व होगा, वैली शेप होगा। एंड ऑन वैली साइड ऑफ द रोड वी कैन वाइड द रोड, वी कैन नॉट, सॉरी, वी कैन नॉट वाइड द रोड। वैली साइड पे हम लोग रोड को वाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक हो गया, दैट्स वाई द वाइडनिंग ऑफ रोड इज डन इन द इनर साइड। इसीलिए हम लोग हिली एरियाज में जो कर्व होंगे उनमें हमेशा रोड की वाइडनिंग इनर साइड पे हमेशा रोड को वाइड करेंगे, चौड़ा करेंगे, उसको उसके साइज को बढ़ाएंगे, विड्थ को बढ़ाएंगे। तो हमेशा इनर साइड पे करेंगे, आउटर साइड पे क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आउटर साइड हमेशा वैली टाइप होता है, वैली कर्व होता है, तो इसलिए वैली साइड पे वाइडनिंग हम नहीं करते। सो द राइट ऑप्शन, इस हिसाब से जो आपका हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, ऑन द इनर साइड। क्वेश्चन नंबर 88 का राइट ऑप्शन बी है। वाइडनिंग हम जो हिली रीजन में जो कर्व्स होंगे उन रोड्स की वाइडनिंग हम हमेशा इनर साइड पे करेंगे, आउटर साइड पे नहीं करेंगे, क्योंकि आउटर साइड पे आपका वैली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 है। इसमें थोड़ा सा प्रिंट में थोड़ा इशू है, ब्लर है,
अगर आपको नजर नहीं आ रहा है तो मैं इसको रीड आउट कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन 88 है आपका, फुल अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा विड्थ ऑफ पेमेंट, फुल अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा विड्थ ऑफ पेमेंट ऑन द कर्व इज प्रोवाइडेड एट। अब इसमें आप देख लें कि ट्रांजिशन कर्व में आप फुल विड्थ कहाँ पे होता है, इसका फुल विड्थ आपका अब यहाँ पे कम है ना विड्थ, अब बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे आ रहा है तो सर्कुलर पाथ जहां पे आपका स्टार्ट हो रहा है वहां पे आपका मैक्सिमम विड्थ है। आप इसको दो चीजों में कह सकते हैं, आइदर ट्रांजिशन पाथ जहां पे एंड हो रहा है या फिर सर्कुलर पाथ जहां पे स्टार्ट हो रहा है, उस जगह में आपका फुल अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा विड्थ होता है। यहाँ पे हम रोड की वाइडनिंग जो है फुल अमाउंट इसमें दे सकते हैं। फुल अमाउंट ऑफ विड्थ जो आपका रोड का है ट्रांजिशन कर्व में हमेशा ट्रांजिशन पाथ के एंड में होता है या फिर सर्कुलर पाथ के स्टार्ट में होता है। तो ऑप्शंस आप देख लें, बिगिनिंग ऑफ द ट्रांजिशन कर्व नहीं, बिगिनिंग ऑफ ट्रांजिशन कर्व में तो बिल्कुल जीरो है। सेंटर ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, अब इसका एग्जैक्ट सेंटर कौन सा है वो भी नहीं पता, तो सेंटर ऑफ ट्रांजिशन ये ट्रांजिशन पाथ के सेंटर में भी नहीं होगा। बिगिनिंग ऑफ द सर्कुलर कर्व, अब देख लें क्या कहा था मैंने कि मतलब ट्रांजिशन पाथ के एंड में या फिर सर्कुलर कर्व आपका जहां से स्टार्ट हो रहा है उसके स्टार्ट में आपका मैक्सिमम होता है ना। एंड द सेंटर ऑफ द सेंट्रल कर्व, सेंटर ऑफ द सेंट्रल कर्व ये भी गलत है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या है, बिगिनिंग ऑफ द सर्कुलर कर्व, बिगिनिंग ऑफ द सर्कुलर कर्व या फिर एंड ऑफ द ट्रांजिशन कर्व या ट्रांजिशन पाथ। तो आपका राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी, 89 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 90 आपका है, इसमें टू कंपनसेट द लॉस ऑफ ट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ व्हीकल अलोंग कर्व्स ऑफ रेडियस आर। ट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, उसके फार्मूले का भी जिक्र किया था। तो इसमें टू कंपनसेट द लॉस ऑफ ट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ व्हीकल अलोंग कर्व ऑफ रेडियस आर द परसेंटेज रिडक्शन ऑफ ग्रेडियंट इज, इसकी परसेंटेज रिडक्शन कितनी होती है। अब इसमें दो हमारे पास होते हैं, इफ आर जो आपका सर्कुलर कर्व है उसका आर अगर 45 से ग्रेटर है उस वक्त हम लोग फार्मूला यूज करते हैं 75 अपॉन आर। अगर आर इज लेस देन 45 मीटर फिर हम लोग यूज करते हैं फार्मूला 30 प्लस आर अपॉन आर। आर इज दी रेडियाई, रेडियस ऑफ जो कर्व होता है उसका रेडियस है। तो इधर जो है हमारे पास अब इन लोगों ने जिक्र नहीं किया हुआ कि 45 मीटर से ज्यादा है या कम है, लेकिन इसमें जो ऑप्शंस हमें गिवन है उससे हमें शो हो रहा है, क्योंकि ये दूसरा जो ऑप्शन है इधर कहीं मेंशनड ही नहीं है। तो ऑब्वियसली द राइट ऑप्शन विल बी 75 अपॉन और ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 90 का आपका 91। अब ये फार्मूले याद रखेंगे क्योंकि आगे एक प्रॉब्लम भी इससे रिलेटेड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डी इज द डिग्री ऑफ कर्व द परसेंटेज रिडक्शन ऑफ ग्रेडियंट इज। अब ये हमारे पास फार्मूला है पीछे हम लोगों ने एक प्रॉब्लम में ये किया भी था, एंगल ऑफ रेडियन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क एल डिवाइड बाय पाई अपॉन 180। ठीक हो गया, रेडियस ऑफ आर्क जो पाई अपॉन 180 होता है, इससे हम लोगों ने ये इसका आंसर निकाला हुआ था। ठीक हो गया, तो ये यहाँ पे यूज होगा। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ कर्व की बात कर रहे हैं, तो डिग्री ऑफ कर्व का हमारे पास फार्मूला क्या है, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने जिक्र किया 75 अपॉन आर। 75 अपॉन आर है, तो आर हमारा क्या होगा, आर इज इक्वल टू 1720 डिवाइडेड बाई डी एंड रिडक्शन इन द ग्रेड और ग्रेडियंट कंपनसेशन विल बी 75 अपॉन आर है ना, आर हमने यहाँ पे निकाल दिया। आर इज इक्वल टू आपका एंगल ऑफ रेडियन डिवाइड बाई डी होता है। तो एंगल ऑफ रेडियन हम लोगों ने यहाँ पे निकाला 719 या 720। तो इसको जब हम आर की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेंगे आर की जगह पे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0436 डी। तो ये जो आंसर है ऑप्शंस में आप कंपेयर कर लें तो क्लोजेस्ट जो आंसर है वो 0.04 डी है। इसको आप राउंड ऑफ कर लें तो आपके पास आंसर 0.04 डी आ जाएगा। The next is question number 92. Question number 92 है, the radius of curvature provided along a transition curve. Minimum at the beginning, same through its length, equal,
equal to the radius of the circular curve varying from infinity to the radius of circular curve. अब देखें, रेडियस ऑफ कर्वेचर का पूछ रहा है, किस चीज का? ट्रांजिशन कर्व का। इधर ये थोड़ा सा मिट गया, नजर नहीं आ रहा, लेकिन दिस इज ट्रांजिशन कर्व। ठीक हो गया, ट्रांजिशन कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है। आप यहाँ पे इस फिगर में आप देख लें तो ट्रांजिशन कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा आपका इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, फिर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और कब तक बढ़ता जाएगा? आपका सर्कुलर पाथ जहां पे स्टार्ट हो रहा है, सर्कुलर कर्व जहां पे स्टार्ट हो रहा है, वहां तक बढ़ता जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमेशा इन्फिनिटी से आगे बढ़ता जाता है। तो ऑप्शन 1 मिनिमम एट द बिगिनिंग। अब ये चीज तो ठीक है कि स्टार्ट में वो मिनिमम होता है, लेकिन आगे ऑप्शन भी आप देख लें, सेम थ्रू आउट इस लेंथ सेम नहीं होता, चेंज होता है, बढ़ता रहता है। ऑप्शन बी इज रॉन्ग। ऑप्शन सी इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व। सर्कुलर कर्व के रेडियस के इक्वल नहीं होता है, स्टार्ट से कम होता है, लेकिन एंड में जाके सर्कुलर कर्व के इक्वल हो जाता है। ऑप्शन डी वेरिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व। तो ये इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर वेरिएशन होती रहती है और मैक्सिमम जाता है आपका रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व। सर्कुलर कर्व जहां पे स्टार्ट होता है वहां तक इसका जाके एंड होता है, तो इसका मैक्सिमम यहाँ पे होगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रोवाइडेड अलोंग द ट्रांजिशन कर्व varying from infinity to the radius of the circular curve। 93 क्वेश्चन नंबर 93 जो है आपका प्रॉब्लम है। इसमें जो चीजें आपको नजर नहीं आ रही हैं, इसमें थोड़ा सा प्रिंट में इशू है, तो मैं आपके लिए साथ रीड आउट कर रहा हूं। अगर आपके पास बुक है तो उसमें कंपेयर भी कर लें। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑन द रोड सरफेस इज 0 पॉइंट, आई थिंक मुझे खुद भी नजर नहीं आ रहा है, एक मिनट में इसको कंपेयर कर लूं बुक से ना। क्वेश्चन नंबर 93, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑन द रोड सरफेस इज 0.15, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें गिवन है, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एफ हमें गिवन है। ठीक हो गया, कितना गिवन है? 0.15। और मैक्सिमम सुपर एलिवेशन हमें गिवन है। सुपर एलिवेशन हमें कितना गिवन है? 1 इंटू 15। 1 इंटू 15 का मतलब होता है 0.06667। ठीक हो गया, 1 डिवाइड बाई 15, दैट इसका मतलब ये 1:15। 1:15 इज 0.06667। तो ये दो चीजें हमें गिवन है। और द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द व्हीकल हमें पूछ रहा है, मैक्सिमम स्पीड हमने निकालना है, वी निकालना है हमने, और कर्व हमें दिया है 100 मीटर। ठीक हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर 100 मीटर। तो हमें ये फार्मूला है हमारे पास, E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। अब हमें आर गिवन है 100 मीटर, E हमें गिवन है, एफ हमें गिवन है। ठीक हो गया, E हमारा सुपर एलिवेशन है जो कि 0.06667 हो गया, और एफ हमारा है, एफ इज वेयर इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हाँ 0.15। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें गिवन है 0.15। ये सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास v आ जाएगा, वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर हमारे पास आ गया 2751.6, राइट। तो हमने v निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, तो हम ये वी स्क्वायर दोनों साइड पे अंडर रूट लेंगे। जब अंडर रूट लेंगे तो हमारा आंसर आएगा v इज इक्वल टू 52.44। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना पड़ेगा। दिस इज द फार्मूला, E plus F। E is the super elevation, F is the coefficient of friction, V is the velocity जिसका स्क्वायर होगा v स्क्वायर, and 127 divided by 127 r is the radius of the curve जो कि 100 मीटर गिवन है। V हमने निकालना है, F हमें गिवन है 0.15, E हमें, E के लिए ये है कि इन लोगों ने रेशो दिया है 1 इंटू 15। 1 इंटू 15 का मतलब 0.06667 होता है। सारे वैल्यूज पुट करके v निकाल लेंगे तो हमारे पास 52.44 किलोमीटर पर आवर आएगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 93। 94, अब इसमें कह रहा है कि द रूलिंग ग्रेडियंट ऑन एन हाईवे इज 3%। हमें रूलिंग ग्रेडियंट गिवन है। ठीक हो गया, 3% गिवन है, और कर्व हमें गिवन है 300 मीटर रेडियाई। ठीक हो गया, तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रेड कंपनसेशन। अब ये फार्मूला जैसे हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, इफ आर ऑफ द कर्व इज ग्रेटर देन 45, देन हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? 75 अपॉन आर। ठीक हो गया, तो कर्व 300 मीटर गिवन है, 300 मीटर इज ग्रेटर देन 45 मीटर, तो हम लोग फार्मूला ये यूज करेंगे 75 अपॉन आर। अब 75
डिवाइड बाय आर आप करेंगे, आर हमें 300 गिवन है तो 0.25 आएगा, राइट। 0.25 आपका आ गया मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रेड कंपनसेशन, राइट, ये आ गया। लेकिन हम लोगों ने ग्रेडियंट निकालना, ग्रेडियंट प्रोवाइडेड ऑन द अर्थ, सो दिस इज द मैक्सिमम। अब रूलिंग ग्रेडियंट हमें 3% गिवन है, तो 3% में से 0.25 जब आप माइनस कर लेंगे तो आपका कंपनसेटिंग ग्रेडियंट आ जाएगा 2.75। तो 2.75 हमारा ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर 94 एंड 96। जो आपको क्वेश्चन है, इफ वी इज द डिजाइन स्पीड ऑफ व्हीकल इन किलोमीटर पर आवर, द चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकंड क्यूब इज, सॉरी इट्स क्वेश्चन नंबर 90, वेट मिक्स्ड अप, क्वेश्चन नंबर 95, सॉरी क्वेश्चन नंबर 95 जो है, द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व is governed by rate of change of acceleration, rate of change of super elevation, both A and B, neither A और B। अब ट्रांजिशन कर्व का जो लेंथ है वो डिपेंड करता है इन दो चीजों पे। ट्रांजिशन कर्व का लेंथ निकालने के लिए आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन क्या है और सुपर एलिवेशन का जो रेट ऑफ चेंज है, ये दोनों मैटर करते हैं। सो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर आपका सी है। 96 इज अगेन अ फार्मूला। अब इसमें फार्मूला जो है हमने याद रखना है, इसमें एक और चीज भी आपको चेंज कर सकते हैं, मतलब इसमें दो चीजें हैं, ये दो चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। वो दो चीजें क्या हैं? अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन हो तो सी का फार्मूला ये होता है हमारे पास 80 डिवाइड बाई 75 प्लस वी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन अगर पूछे तो उसमें 75 डिवाइड बाई 65 प्लस वी होता है। तो अब क्वेश्चन क्या है, इफ v इज द डिजाइन स्पीड ऑफ द व्हीकल इन किलोमीटर पर आवर, द चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन पूछ रहा है, चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन। अब ये देखें, चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास फार्मूला ये है और चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास फार्मूला ये है, दोनों में ये डिफरेंस है, 80 डिवाइड बाई 75 प्लस वी, ये 75 डिवाइड बाई 65 प्लस वी। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ये वाला होगा 75 डिवाइडेड बाई 65 प्लस वी। द ऑप्शन ई इज द राइट आंसर फॉर रेडियल एक्सेलरेशन, रेट ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन। सो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 96। अब 97 है, द डिफरेंस इन ग्रेडियंट्स आफ्टर फुल सुपर एलिवेशन एंड द इनिशियल अलाइनमेंट ऑफ रोड इज नोन एज। अब इसमें नाम से ही जाहिर है, द डिफरेंस इन ग्रेडियंट्स आफ्टर फुल सुपर एलिवेशन एंड इनिशियल अलाइनमेंट ऑफ रोड। अब कोई भी रोड होता है उसके स्टार्ट में जो उसकी अलाइनमेंट होगी बिफोर गिविंग इट सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन से पहले जो उसकी इनिशियल अलाइनमेंट होगी उसमें और सुपर एलिवेशन देने के बाद जो डिफरेंस आएगा उन दोनों में, इनिशियल अलाइनमेंट और फुल सुपर एलिवेशन के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको हम डिफरेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। बिकॉज ग्रेडियंट बिफोर सुपर एलिवेशन at the inner side and after providing super elevation right now it's completely changed to the outer edge, so it is differential। मतलब इन दोनों में डिफरेंस होगा, आपका इनिशियल जो अलाइनमेंट होगा उसमें और सुपर एलिवेशन में जो डिफरेंस होगा उसको हम डिफरेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 97। अब 98 में अगेन जो पिछला क्वेश्चन है उससे रेलिवेंट है, इसमें फार्मूला है, हमने इसको याद रखना है। 98 में इफ x% इज द ग्रेडियंट ऑफ द अलाइनमेंट, y% इज द ग्रेडियंट आफ्टर प्रॉपर सुपर एलिवेशन। मतलब जैसे पीछे क्वेश्चन में कहा था ना कि इनिशियल अलाइनमेंट होती है सुपर एलिवेशन से पहले, सुपर एलिवेशन देने से पहले जो इनिशियल अलाइनमेंट होगी वो आपकी x% है और सुपर एलिवेशन, प्रॉपर सुपर एलिवेशन देने के बाद जो आपकी कर्व की एलिवेशन होगी वो y% है। तो आपका जो राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है y माइनस एक्स इंटू परसेंटेज। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 98। 99 यहाँ पे आई थिंक स्किप हो गया, मिस हो गया, 99 इज मिसिंग, सो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन जो आज की वीडियो का है, क्वेश्चन नंबर 100 ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। तो इसमें यह है कि इसमें पूछ रहा है आइडियल वर्टिकल कर्व। अब हम लोगों ने पीछे पढ़ा था आइडियल ट्रांजिशन कर्व का पढ़ा था ना, आइडियल ट्रांजिशन कर्व होता है हमारे पास, एक दफा मैं आपको दोबारा से दिखा दूं।
बल्कि वेट, गिव मी अ मिनट। अब जो हॉरिजॉन्टल कर्व के टाइप से, जैसे ट्रांजिशन कर्व का टाइप था, इसको हम आइडियल ट्रांजिशन कर्व कहते हैं, स्पाइरल कर्व को, ठीक है। और ये टाइप है आपका हॉरिजॉन्टल कर्व्स का टाइप है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आप अगर गौर कर ले तो पूछ रहा है एन आइडियल वर्टिकल कर्व का पूछ रहा है। तो आइडियल ट्रांजिशन कर्व होता तो फिर हम ऑप्शन चूज कर सकते थे, लेकिन ये वर्टिकल कर्व का जिक्र है, तो इसमें ये सारे जो हैं आपके हॉरिजॉन्टल कर्व के टाइप्स गिवन है, ठीक हो गया। तो नन ऑफ दीज होगा आपका ऑप्शन ई। वी नीड टू चूज ऑप्शन ई फॉर क्वेश्चन नंबर 100। सो आई थिंक दैट्स इट। आज का वीडियो थोड़ा लेंदी भी हो गया क्योंकि हमने काफी सारे क्वेश्चंस कवर किए, क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 100 तक। आई होप आप लोगों की समझ आई होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वी विल कम अप विद द नेक्स्ट क्वेश्चंस। 101 से आगे जितने भी हो सके हम लोग फिर कवर कर लेंगे। तो सो वी शुड से गुड बाय फॉर टुडे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन